So, friends, we are back with the third episode of Tinku Ustad ढोंगी भागा. मंदिर से. Let's read. रविवार का दिन विज्ञान चेतना क्लब के सदस्यों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन. प्रत्येक सप्ताह इसी दिन क्लब के सभी सदस्य एक साथ बैठकर विज्ञान के नए नए प्रयोगों तथा समाज में ठगों द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों के विषय में विस्तार से चर्चा करते, अपने अपने अनुभव बताते और कुछ नया सीखते. हनी मास्टर, नदीम, पिंकी और नाजिमा ने जैसे ही क्लब के दफ्तर में कदम रखा तो देखा राहुल बार बार एक ही बात बोल रहा है, बम बम भोले. मन की आंखें खोले. सभी ने आश्चर्य से पूछा, ये क्या हो रहा है राहुल? किसी मंत्र का जाप कर रहे हो क्या? राहुल ने बेचैनी से कहा, साथियों, मैं तो बड़ी व्यग्रता से आप सबकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ. क्या हुआ? क्या कोई विशेष घटना घट गई? हनी ने पूछा. राहुल ने उल्टा सवाल दाग दिया, क्या आपने उस साधु के विषय में नहीं सुना जिसने पुराने मंदिर में डेरा जमा रखा है? हनी ने चौंक कर कहा, अरे वो मंदिर तो जंगल में है, वहां तो बहुत कम लोग आते जाते हैं. हाँ हाँ वही, राहुल जल्दी से बोला, लेकिन आजकल तो वहाँ मेला लगा रहता है. बहुत लोग, विशेषकर स्त्रियां, वहाँ जाती हैं, चढ़ावा चढ़ाती हैं और मन्नतें मांगती हैं. अच्छा, सभी के मुंह से एक साथ निकला. नदीम बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पाखंडी बाजीगरी दिखा रहा हो या कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा हो वहां? पिंकी ने बड़ी आतुरता से कहा, चलो वहीं चलकर देखते हैं क्या ड्रामा चल रहा है. सभी सहमति जताते हुए चलने को तैयार हो गए. पुराने मंदिर पहुंचे तो देखा अच्छा खासा एक मेला लगा हुआ है. छोटी मोटी दुकानें भी लगी हुई हैं. कुछ पर पूजा सामग्री तो कुछ पर चाट पकौड़ी और कुछ पर बच्चों के खेल खिलौने बिक रहे हैं. पिंकी उत्साहित होकर बोली, अरे यहाँ तो जंगल में मंगल हो रहा है. और नाजिमा बोली, ये तो साधु जी की मेहरबानी है. मुझे तो लगता है कोई ऊंचे दर्जे का खेल खेला जा रहा है. इस प्रकार क्लब के सभी सदस्य बतियाते हुए मंदिर के आगे पहुंच गए. मंदिर के अंदर आंगन में एक हवन कुंड बना हुआ था. हवन कुंड के पीछे गेरुआ वस्त्रधारी, सफेद लंबी दाढ़ी वाले साधु महाराज अपने 3-4 चेलों के साथ बैठे थे. हवन कुंड के सामने श्रद्धालु स्त्री पुरुषों की भीड़ लगी हुई थी. छोटी सी दाढ़ी वाला एक अन्य चेला हवन कुंड के पास खड़ा हुआ कह रहा था, बम बम बोले, मन की आंखें खोले. जो सोचे वो पाले, जो इसमें आहुति डाले. उसका इशारा हवन कुंड के पास रखे एक बड़े बक्से की ओर था. उस चेले ने थोड़ा रुक कर कहना शुरू किया, प्यारे श्रद्धालुओं, हमारे परम पूज्य साधु महाराज ने वर्षों हिमालय की कंदराओं में कठोर तप किया है. अब जन उद्धार के लिए आपके नगर में पधारे हैं. आज यहाँ पर हवन किया जाएगा. जो इनका आशीर्वाद ले लेगा उसकी सभी परेशानियां बाबा अपने तपोबल से पल भर में दूर कर देंगे. अपनी अपनी आहुतियां, अर्थात जो आप श्रद्धा से लाए हैं, इस बक्से में डालते जाइए. श्रद्धालु इतने प्रभावित हुए कि वे जल्दी जल्दी अपने द्वारा लाई गई सामग्री, फल, वस्त्र आदि बक्से में डालते जा रहे थे. जो सामग्री नहीं लाया वो 20 या 50 के नोट डाल रहे थे. कुछ ने तो 100 और 500 के नोट भी डाले. देखते ही देखते बक्सा भर गया. बक्से को भरा देख उस चेले ने फिर से कहना शुरू किया, मेरे प्यारे श्रद्धालु जनों, आपने पहले भी हवन किया होगा या बड़े बड़े महात्माओं द्वारा किए गए हवनों में सम्मिलित हुए होंगे. यहाँ विशेष बात ये होगी कि हमारे परम पूज्य साधु महाराज अपने तपोबल की शक्ति से हवन कुंड की पवित्र अग्नि को मंत्रों द्वारा प्रज्वलित करेंगे. बाबा पर प्रभु की विशेष कृपा है और प्रभु की आज्ञा से ही यहाँ उपस्थित हैं. साधु महाराज ने हवन प्रारंभ किया. सबसे पहले फूलों के द्वारा हवन कुंड की पूजा की. इसके पश्चात कुछ काले तिल जैसे काले काले कण हवन कुंड के बीच में डाल दिए. कुछ मंत्रों को बुदबुदाते हुए चम्मच से द्रव पदार्थ घी जैसा डाल दिया. देखते देखते पहले धुआं उठा और फिर अग्नि की लपटें दिखाई देने लगी. सभी लोग इस घटनाक्रम को बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे. अग्नि की लपटों को देख सभी लोग श्रद्धा से नतमस्तक हो गए और साधु जी की जय जयकार करने लगे. हनी मास्टर इस पूरे घटनाक्रम को बड़ी तल्लीनता से देख रहे थे. अचानक रोष में आकर हनी ने कहा, यह तो पूरा पाखंड है. यहां कुछ नहीं, सिर्फ बाजीगरी चल रही है. लोगों को मूर्ख बनाकर लूटा जा रहा है. चलो यहां से.
नाजिमा और पिंकी ने हट करते हुए कहा, भैया जरा ठहरो, देखें तो क्या क्या करता है साधु। हनी ने डांटते हुए कहा, नहीं, सीधे चलो क्लब, वहीं जाकर बातें करेंगे। और सब बच्चे हनी के डांटने के बाद सीधे चुपचाप क्लब की ओर चल दिए। विज्ञान चेतना क्लब के दफ्तर में सभी बच्चे विचार मग्न बैठे हुए थे। वहां गहन शांति छाई हुई थी। हनी का चेहरा गुस्से से लाल था, मुट्ठियां भींची जा रही थी, इधर उधर बेचैनी से घूम रहा था। अचानक ही वे बोल उठा, यह तो सरासर धोखा है। अपने अंधविश्वास के कारण लोग खुलेआम लूट रहे हैं। अब तो हमें ही कुछ करना होगा। हनी के इस रौद्र रूप को देखकर सभी बच्चे सहम गए। आखिर पिंकी ने साहस करके पूछ ही लिया, भैया साधु जी धार्मिक कार्य ही तो कर रहे हैं, इसमें लूट कैसे हो गई? उन्होंने तो मंत्रों से ही अग्नि प्रज्वलित की है ना। यह सुनकर हनी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने अपने को संयत करते हुए बड़े प्यार से बोला, पिंकी बहन, अग्नि मंत्रों से प्रज्वलित नहीं हुई। ये तो दो रासायनिक पदार्थों की परस्पर क्रिया का परिणाम है। नाजिमा ने उत्सुकता से पूछा, भैया आप ही बताइए, साधु ने कैसे ये रासायनिक क्रिया की जो कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला? हनी ने बड़ी गंभीरता से कहा, अरे ये तो मैं बता ही दूंगा और करके भी दिखा दूंगा, पर सवाल तो ये है कि इन भोले भाले लोगों को इस पाखंडी साधु से कैसे बचाया जाए। ये अंधविश्वासी लोग खुलेआम लुट रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। तुम भी सोचो क्या करें। क्लब के सभी सदस्य गहरी सोच में डूब गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। आखिर नदीम ने सन्नाटा तोड़ा, हनी मैं बताऊं? हनी जैसे नींद से जागा हो बोला, कहो क्या कहना चाहते हो? नदीम ने सकुचाते हुए कहा, क्यों ना हम भी मंदिर में ही इन अंधविश्वासियों के सामने उन्हीं की तरह हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करके दिखाएं। इससे कपटी साधु की पोल तो खुलेगी ही और खुलेगी इन अंधविश्वासियों की आंखें भी। हनी ने कुछ सोचते हुए कहा कि कह तो तुम ठीक रहे हो, पर ओम चौधरी से भी बात करनी पड़ेगी। राहुल ने पूछा, ओम चौधरी से क्यों? ओम चौधरी कॉलेज में एनसीसी का सीनियर अंडर ऑफिसर है और कक्षा 12वीं का छात्र भी। तो हनी ने समझाते हुए कहा, जब हम इस पाखंडी साधु की पोल खोल देंगे तो उसकी तो दुकान बंद हो जाएगी ना। तब साधु और उसके चेले उग्र हो गए तो उन्हें कौन संभालेगा, और कुछ अनहोनी भी हो सकती है, तो इसका प्रबंध करना तो आवश्यक हो जाएगा। राहुल और नदीम, तुम दोनों आओ, चलते हैं ओम चौधरी के घर। नाजिमा और पिंकी, तुम दोनों भी अपने अपने घर जाओ, कल जैसा होगा बता देंगे। हनी, नदीम और राहुल ओम चौधरी के घर पहुंचे। ओम चौधरी पहले से ही इन बाल विज्ञानियों से प्रभावित था। ओम ने सभी को आदर से बिठाकर पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हनी ने पूरी घटना को विस्तार से बताया और पूछा कि हम ऐसा क्या करें जिससे ये भोले भाले लोग इन पाखंडियों के प्रपंचों से मुक्ति पा सकें और लुटने से भी बच सकें। सभी ने इस विषय पर गहनता से विचार करने के बाद एक योजना तैयार की। अब उन्हें इंतजार था मंगलवार का, जिस दिन योजना को कार्यान्वित किया जाना था। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, मंगल को मिलेंगे मंदिर के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे, हनी ने कहा। और चलते चलते राहुल से यह भी बोला कि तुम वो काम अभी कर देना। दोपहर बाद पूरे शहर के सभी मोहल्लों और गलियों में रिक्शे द्वारा एक अनाउंसमेंट की गई। मंगलवार को पुराने मंदिर के सामने पुराने पीपल के नीचे एक युवा योगी जी महाराज पधार रहे हैं। ये बहुत चमत्कारी हैं। जन कल्याण के लिए ठीक 10 बजे प्रातः एक हवन करेंगे। सभी आमंत्रित हैं। कोई चढ़ावा आदि नहीं चढ़ाया जाएगा। कोई दक्षिणा या भेंट भी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये एक विशेष आयोजन है। वे भक्त अवश्य ही आए जो भूत प्रेत या ऊपरी हवाओं से त्रस्त हैं। योगी महाराज जी प्रभु की कृपा से सबके कष्ट दूर करेंगे और बाधाओं को काटेंगे। आखिर मंगलवार भी आ गया। पुराने मंदिर के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक बड़ा पंडाल लगा हुआ था। लाउडस्पीकर का भी इंतजाम था। सुबह के 9 बजे से ही पंडाल के नीचे स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। ठीक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक हवन कुंड बना हुआ था। चारों ओर बैठने की व्यवस्था भी थी। मंदिर के अंदर साधु जी के पास बहुत कम लोग बैठे हुए थे।
अधिक संख्या में श्रद्धालु इस युवा योगी के दर्शन के लिए लालायित थे और उत्सुक थे, वह जानने के लिए कि ये क्या चमत्कार करते हैं। ठीक 10 बजे 15-20 युवाओं ने पंडाल में प्रवेश किया। इनके बीच में एक श्वेत वस्त्रधारी युवा योगी महाराज चल रहे थे। योगी के चेहरे से तेज फूट रहा था। चेहरे पर भूरे रंग की छोटी दाढ़ी सुशोभित थी। कुल मिलाकर उनका चेहरा प्रभावित करने वाला था। उनकी मंद मुस्कान सभी को आकर्षित कर रही थी। युवा योगी धीरे धीरे अपने साथियों के साथ चलते हुए हवन कुंड के पीछे पहुंच गए। उनके साथी भी वहीं खड़े हो गए। पूरे पंडाल में सन्नाटा छा गया। तभी इस गहन सन्नाटे को चीरती हुई योगी जी की आवाज गूंजी, सम्मानित प्रभु प्रेमियों, ईश्वर के प्रति आपकी असीम श्रद्धा को देखकर मैं आपको प्रणाम करता हूं। आज ईश वंदना हवन के माध्यम से संपन्न करेंगे। हवन के पश्चात ईश्वर की आज्ञा से प्रभु भक्तों को कष्ट पहुंचाने वाले भूत प्रेतों और ऊपरी हवाओं को भस्म करके कष्ट मुक्त किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस धार्मिक अनुष्ठान को प्रारंभ करें। सर्वप्रथम हवन कुंड की पूजा की गई। इसके बाद पवित्र मंत्रों का पाठ किया गया। संपूर्ण वातावरण प्रभुमय हो गया। इसके बाद योगी जी के एक सहायक ने घोषणा की, अब हमारे पूज्य योगी जी अपने सिद्ध योग से हवन की अग्नि प्रज्वलित करेंगे। योगी जी ने कुछ बुदबुदाते हुए काले रंग के कुछ दाने हवन कुंड के बीच में डाले, फिर चम्मच से घी जैसा पदार्थ कुंड के बीच में डाल दिया। मंत्रों का उच्चारण लगातार कर ही रहे थे। घी के डालते ही धुआं उठा और अग्नि प्रज्वलित हो गई। सभी लोग इस घटना को देखकर चकित हो गए और भावावेशित होकर योगी जी की जय जयकार करने लगे। कुछ देर बाद शांति हुई। वैसे ही योगी जी का मधुर स्वर सुनाई देने लगा, प्यारे श्रद्धालु भाई बहनों, हवन में पूर्ण आहुति डालने से पूर्व मैं उन भाई बहनों से आग्रह करूंगा कि जो भूत प्रेतों या ऊपरी हवा से परेशान हैं, वो शांति से आएं और यहां से एक एक नारियल लेकर मुझे ही दे दें। कुछ हिचकिचाते हुए, कुछ सकुचाते हुए अधेड़ उम्र की राधाबाई धीरे धीरे आगे आई। उनके कपड़े अस्त व्यस्त थे और चेहरा भी मुरझाया हुआ था। उन्होंने कांपते हाथों से नारियल पकड़ा और योगी जी के हाथ में दे दिया। योगी जी ने कुछ मंत्र बोलकर नारियल पर फूंक मारकर उसे राधाबाई के सर पर 3 बार घुमाया। सभी लोग बड़े उत्सुक थे ये जानने के लिए कि अब क्या होने वाला है। तभी योगी जी की आवाज गूंजी, राधाबाई को एक प्रेतात्मा ने जकड़ लिया था, इसलिए ये परेशान थी। कोई काम ठीक नहीं होता था, घर में अशांति बनी रहती थी। अब मैंने उस प्रेतात्मा का आह्वान करके इस नारियल में बंद कर दिया है। अब मैं इसे अपनी योग शक्ति से भस्म कर दूंगा। योगी जी के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उन्होंने अपने उल्टे हाथ में नारियल लिया तथा दाएं हाथ में जल लिया। आंखें बंद करके कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए जल पर फूंक मारकर नारियल पर छिड़क दिया। देखते ही देखते नारियल में आग लग गई। सभी लोग इस चमत्कार को देखकर चकित रह गए और वाह वाह करने लगे। उधर साधु महाराज की टोली को जब इस बात का पता चला, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। उन्होंने झटपट अपना बोरिया बिस्तर बांधा और सब मंदिर से भाग लिए। योगी जी ये सब देख रहे थे। अचानक उनका सौम्य चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने किसी प्रकार अपने ऊपर नियंत्रण किया और गंभीर स्वर में बोले, मेरे प्यारे भोले भाले भाई बहन, माताओं और बुजुर्गों, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, सोचिए और समझिए। परमपिता परमात्मा बहुत ही कृपालु और दयालु है। वो तो हम सबके पिता हैं और हम सब उनकी संतान। जैसे कोई पिता अपनी संतान का कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, वैसे ही दयालु परमपिता परमात्मा भी हमारा कोई अहित नहीं कर सकता। वो जो भी करते हैं सबका हित ही होता है। ये तो हमारी कमजोर मानसिकता है और इसी के लक्षण हैं कि हम अपनी कमियों को दूर तो करते नहीं, जबकि इन तथाकथित भूत प्रेतों पर विश्वास करके इन पाखंडियों के चक्कर में फंस जाते हैं। इससे मन की शांति तो मिलती नहीं और ऊपर से हम अपनी जमा पूंजी भी लुटा बैठते हैं। पूरी सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ क्षण बाद सन्नाटे को चीरती हुई योगी जी की आवाज गूंजी,
अभी हमने आपके सामने जो भी कुछ किया वो चमत्कार नहीं था, ये तो स्वाभाविक वैज्ञानिक क्रिया थी। उचित जानकारी के अभाव में अक्सर लोग ऐसी घटनाओं को चमत्कार समझकर गुमराह हो जाते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अभी जो कुछ भी यहां किया गया वो हुआ कैसे। इस हवन कुंड में पवित्र अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हमने हवन कुंड में पहले से ही सूखी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े तथा थोड़ी सी सूखी पुआल डाली हुई थी। आपको भ्रमित करने के लिए हमने आपके सामने हवन के चारों ओर लकड़ी लगाई और कुंड की पूजा की। इसके पश्चात हमने एक रासायनिक पदार्थ पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दवा के छोटे छोटे कण लकड़ी में डाले, जिन्हें आपने काले तिल समझा, और आपको पुनः भ्रमित करने के लिए हमने मंत्रों का उच्चारण किया और फिर दूसरा रासायनिक पदार्थ ग्लिसरीन चम्मच से हवन कुंड में डाल दिया, जिसे आपने पिघला हुआ घी समझा। आपका कोई दोष भी नहीं है, क्योंकि यह पिघले हुए घी जैसा ही दिखाई देता है। और अधिक भ्रमित करने के लिए हमने इसे पिघलाने की क्रिया भी कर डाली। योगी ने थोड़ा रुककर सबके चेहरों को देखा। सभी दिग्भ्रमित हो विस्मय से उनके चेहरे को देख रहे थे। योगी जी ने फिर से कहना शुरू किया कि हवन कुंड में जैसे ये दो रासायनिक पदार्थ परस्पर मिले, वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई। ऊष्माक्षेपी क्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होने के कारण बहुत अधिक हीट निकली, जिसके कारण सूखी पुआल का ज्वलन बिंदु आ गया और पुआल धुएं के साथ जल उठी। ऊष्माक्षेपी वह क्रिया होती है जिसमें दो रासायनिक पदार्थों के परस्पर क्रिया करने पर ऊष्मा निकलती है और पदार्थ गर्म हो जाता है। इसमें बाहर से ऊष्मा देने की जरूरत नहीं होती। आपको भ्रमित करने के लिए हम मंत्रों का जाप करने का नाटक करते रहे। सभी लोग आश्चर्य मिश्रित नजरों से योगी को घूर रहे थे और सारी बातों को समझने का प्रयास कर रहे थे। जो लोग कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे, वे भी इतना तो अवश्य ही समझ गए थे कि हवन कुंड की अग्नि का प्रज्वलित होना कोई दैविक चमत्कार नहीं था। इन श्रद्धालुओं के बीच पिंकी के पड़ोस का लड़का टिंकू योगी जी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाला टिंकू यूं तो चंचल और शैतान माना जाता था, किंतु वो दिमाग का बहुत तेज है। ऊष्माक्षेपी क्रिया ने उसके भीतर एक हलचल सी पैदा कर दी। कुछ क्षण बाद योगी जी ने कहना प्रारंभ किया। इसी प्रकार से नारियल में आग लगाकर मैंने प्रेतात्मा को भस्म करने की बात कही। वो भी एक रासायनिक क्रिया का परिणाम था। इसके लिए राधाबाई को जो नारियल दिया गया था, उसकी सूखी जटाओं में एक रासायनिक पदार्थ सोडियम धातु का छोटा सा टुकड़ा पहले से ही छिपा रखा था। राधाबाई से उस नारियल को लेकर मैंने एक हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ में जल ले लिया। आपको भ्रमित करने के लिए राधाबाई के सर के ऊपर से 3 बार घुमाया और मंत्र पढ़ते हुए जल पर फूंक मारकर नारियल के उस भाग पर जल को छिड़क दिया जहां सोडियम छिपाया था। सोडियम और जल के परस्पर रासायनिक क्रिया होने से हाइड्रोजन गैस निकली। ये तो एक ज्वलनशील गैस होती है जो वातावरण में आते ही जल उठी। आप सब भ्रमित हो गए और समझे कि हमने एक प्रेतात्मा को भस्म कर दिया। सभी लोगों ने देखा योगी जी के चेहरे पर एक आकर्षक चमक आ गई थी। योगी जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए फिर कहना शुरू किया। मैं और मेरे साथी कोई योगी नहीं हैं। हम सब तो विद्यार्थी हैं और विज्ञान चेतना क्लब के सदस्य भी हैं। कुछ पाखंडियों द्वारा फैलाए गए प्रपंचों से समाज को सावधान करना और उनके द्वारा बनाए गए भ्रम जाल से लोगों को बचाना ही हमारा उद्देश्य है। ये कहते हुए हनी ने अपने चेहरे से दाढ़ी हटा दी और सभी को प्रणाम किया। सभी एक बार तो सकते में आ गए, परंतु फिर एकदम से सबकी हंसी फूट पड़ी। सबने ताली बजाकर उन युवाओं का स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच नदीम बोला, यदि आप हमसे सहमत हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि खुद तो सावधान रहें, साथ ही समाज को भी ऐसे पाखंडियों से बचाने का प्रयास करें। नदीम की बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि सुगबुगाहट शुरू हो गई। एक आवाज आई, वो साधु पूरा पाखंडी है, बहुत ही धूर्त है, उसने हमें लूटा है। भाइयों आओ और उसे सबक सिखाएं। कुछ लोगों की भीड़ पुराने मंदिर में गई, लेकिन वहां तो कोई नहीं था। चिड़िया तो उड़ गई। सो व्हाट इज डार्कनेस? एब्सेंस ऑफ लाइट।
तो अक्सर देखा गया है कि जब हमारे गांव में जहाँ पे लोगों में अभी भी अंधविश्वास चल रहा है, जहाँ पे बहुत सी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जैसे कि अभी इस कहानी में उन्होंने बोला कि शी वॉज लुकिंग डिप्रेस्ड, शी वॉज नॉट प्रॉपरली ड्रेस्ड अप एंड शी वॉज वीक, बेसिकली इट कुड बी डिप्रेशन। और लोगों को चक्कर आते हैं तो बाबा के पास झाड़ फूंक कराने ले जाते हैं। सो देयर कुड बी केसेस ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। तो अभी भी मुझे ये लगता है कि हमारे देश में फ़िज़िकल हेल्थ की तो फिर भी लोगों को बहुत जानकारी है, बुखार है, जुकाम है, नज़ला, खांसी, पर जहाँ हमारी मेंटल हेल्थ इश्यूज आते हैं, जहाँ पे ये सीरियस, जहाँ पे इवन चिल्ड्रन कैन हार्म देमसेल्व्स, एग्ज़ाम की स्ट्रेस की वजह से बच्चे अपने आप को बहुत से नुकसान पहुंचा लेते हैं, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं, उनको डील करने के लिए गांव में अभी भी सुविधा प्राप्त नहीं है। सो वो सब लोग ऐसे बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं कि चलिए बाबा जी के पास झाड़ फूंक करवा के आते हैं। तो आपको क्या लगता है, हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए। हम दूर दराज गांवों में जाएं, कस्बों में जाएं और वहाँ के लोगों को भी इस बारे में अवेयर करें कि मानसिक बीमारी भी कोई बीमारी है। हमें उसके लिए किसी बाबा के पास झाड़ फूंक कराने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रेत आत्मा बीते ज़माने की चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब हमें इन चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो शायद मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे देश की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो पाएगी। एब्सोल्युटली। सो इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म करते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में आपसे। किसके साथ? टिंकू उस्ताद। यूं ही जुड़े रहिए स्टोरीज मैटर के साथ। धन्यवाद।